और आप हैं हमारे श्रीमान रंजन सविता जी चाचा जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्पद्राएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के मध्य प्रस्तुत की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो महाराज गुरुदेव भगवान के आदेश से ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है। इसलिए अगर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, गुरु आशीर्वाद रूपी कवच अगर प्राप्त है, तो फिर गुरुदेव भगवान के उस कवच का भेदन नहीं हो सकता है। क्योंकि सिद्धांत कहता है राखे गुरु जो कोप विधाता। हर बात का प्रमाण दूंगा मैं आपको। और आप हैं हमारे भैया आयुष कुमार जी द्विवेदी, आप बरखरी के ही निवासी हैं, भतीजे हैं। आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं आदरणीय श्रीमती हमारी बुआ जी, भूरी बुआ जी, सभी लोग प्यार से भूरी बुआ के नाम से ही जानते हैं। और इनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अपना प्रेम स्नेह श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के चरणों में 501 पुष्पमुद्राओं से प्रेषित किया है। भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और बनी भी है। उनका जीवन पूर्ण सुखहाल है, प्रभु की कृपा है उन पर। आदरणीय श्रीमती भूरी बुआ जी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु से आशीर्वाद की कामना। इसलिए अगर गुरुदेव भगवान राखे गुरु, अगर परमात्मा भी विरोध में हो जाए तो नियम कहता है और गुरुदेव भगवान पक्ष में है तो राखे गुरु जो कोप विधाता। अगर ब्रह्मा जी विरोध में खड़े हो जाए, गुरुदेव भगवान पक्ष में है, तो ब्रह्मा जी के क्रोध से भी गुरुदेव भगवान बचा लेंगे। लेकिन अगर गुरुदेव भगवान किसी के विरोध में खड़े हो जाएं, तो फिर सिद्धांत कहता है कि गुरु विरोध नहीं कोई जग त्राता। फिर गुरुदेव भगवान के क्रोध से बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए धनुष तोड़ने वाले का बाल बांका नहीं हो सकता है। पहली बात। आइए दूसरी बात, मैंने कहा था कि जो भगवान के आश्रित है उसका खंडन नहीं हो सकता है, उसकी मृत्यु नहीं है, क्योंकि भगवान बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो आपने एक नियम लगाया, बोले प्रहलाद जी ने भगवान को बुलाया है, भगवान को याद किया। क्या हर बार याद किया कि एक बार याद किया? अच्छा, हर बार याद किया। तो थोड़ा हाँ, अगर कोई बात हो तो पूरी हो। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री पाल परिहार जी, ग्राम हुसैना से आपका आगमन हुआ है। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं। और आप हैं हमारे श्री भवानी दीन वर्मा भोनिया भैया, आपकी ओर से ये 21 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विस्तार ना हो, इसलिए हम चाहते हैं यहीं रुको। और इस छोड़ो इसको, इस बिंदु को हम लोग ज्यादा विस्तार होता है तो फिर रस चला जाता है। अभी तो एक ही बिंदु, कोई बात ना, एक कितनी देर एक और कहो तो क्या मतलब है उसका? एक ही बिंदु को हम देखे ले रहे हैं। ये अब थोड़ा 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 एक आध्यात्म का दर्शन दिया था तो जल्दी कर लो, फिर थोड़ी देर है तो मैं जल्दी नहीं, जल्दी इस बात की है कि थोड़ी थोड़ी अगर आदान प्रदान होता रहता है तो रश जो है बनता है। तो मैं रुका नहीं, अब वो रुके हो, चलो हम इसमें उत्तर किए दे रहे हैं। हाँ, चूंकि छोड़ो अध्यात्म को, इतने बोलना जितना मैं बोला, इससे आधा अभी रुका जा रहा हूँ तुरंत लाओ। अच्छा, तुमने ये कहा कि गुरु, हमने कहा था कि अगर उसने गुरु धर्म का पालन किया है तो गुरु जी उसकी रक्षा के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? तो तुमने इसको बड़ा हल्का माना। अब कहा कि अगर उधर से गुरु जी आ जाएंगे तो इधर से भी गुरु आएंगे। तो क्या ये जुड़ रहा है? ठीक ठीक सिद्धांत के अनुसार शिष्य पर संकट आवे और संकट देने वाला कोई भी हो तो गुरु जी को उसकी रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। संकट कहाँ? धनुष तोड़ने वाले के लिए सुनो, राम जी शिव धनु तोरा और सहस बाहु समसो रिपु। संकट, ये संकट है, ये संकट है।
ऐसे थोड़ी तुम मने वो माने होगा कि मधुबन वाला खेल। मधुबन वाले तो अरे रुका, सुनो अब मैं आपको शास्त्र से जोड़ रहा हूं। हाँ बोल लीजिए। हाँ, आप हैं आत्म प्रकाश द्विवेदी जी, अंबेडकर चौराहा राट। 20 मुद्राएं भगवान श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत भाई सिद्धांत आपने दिया था कि गुरु धर्म का पालन करने वाला है और शिष्य पर संकट आएगा तो गुरु जी खड़े होंगे, वो चाहे विधाता ही क्यों न हो, चाहे यानी विधाता भी होगा तो गुरु जी समर्थन में शिष्य के खड़े होंगे। तो क्या केवल भगवान के विरोध में खड़े हुए हैं और कोनो दैत्य परेशान करे और दूसरे व्यक्ति परेशान करें तो क्या नहीं खड़े होंगे? क्यों भाई? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। देवराज इंद्र के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवराज इंद्र के जीवन में उनके पूरे वर्चस्व में संकट था राजा बलि के द्वारा। और ध्यान से समझिएगा, बलि के द्वारा तो गुरुजी समर्थन में खड़े थे कि नहीं खड़े थे इस सिद्धांत के अनुसार। और आज भी धनुष तोड़ने वाले ने गुरु धर्म का पालन किया है और परशुराम धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी समझिएगा। तो यहाँ तुम्हारे तर्क के अनुसार गुरु जी को उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राजा बलि पर कौन सा संकट था? राजा बलि पर सब कुछ संकट था। स्वर्ग उनका पता ही जा रहा था, राजा बलि पर नहीं इंद्र पर। राजा बलि को क्यों झूल रहे हो? क्यों संकट था? बलि के कारण। क्या संकट था बताओ ना वही। अरे तुमको इतना भी नहीं पता? अरे सब पूरी बात बताओ। देखो हमने विस्तार बात कर। देखिए राजा बलि ने ब्राह्मणों की सेवा करके एक ऐसा रथ बनवाया था जिसका सामना विश्व में कोई नहीं कर सकता, ठीक? और उसी के कारण स्वर्ग पर स्थापना हो गई। और राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, उनके पक्ष में खड़े थे, कहा कि तुम 100 यज्ञ करो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तब गुरुदेव के कहने पर माता अदिति ने कश्यप जी से पूछकर पयोव्रत धारण किया था, जिसके कारण उनके घर में भगवान का जन्म। तब गुरुजी ने यज्ञोपवीत पहनाया। गुरुजी से पूछा भगवान ने कि क्या चाहिए आपको? तब गुरुजी ने कहा था कि हमारे शिष्य का राज्य पाठ में लौटा दो। हमने तर्क शास्त्र से जोड़ा है। इंद्र के ऊपर संकट था तो गुरु, और संकट किसके द्वारा था? राजा बलि के द्वारा। तो खड़ा कौन हुआ? गुरु। और आज धनुष तोड़ने वाले के ऊपर संकट है तो खड़ा किसको होना चाहिए? बोलो भाई। तो लक्ष्मण का है बड़ी अम्मा बने खड़े, ये बात समझ में नहीं आ रही। तर्क यहां था, इस विषय को हल करना चाहिए। अब तुमने कहा कि देखो यहां तुम खड़े हो तो वहां हम खड़े, तो हमारा तुम्हारा जोड़ है क्या? तो गुरुजी का आपका जोड़ है क्या? अरे बिल्कुल। क्या जोड़ है? अब रुक जाओ, अब देखो हम जोड़े दे रहे हैं, ऐसे ऐसे तुम जोड़ना, ऐसे जोड़ हम जोड़े दे रहे हैं। तुम्हारे वहां गुरुजी है तो यहाँ भी गुरुजी है। ब्राह्मणा नाम वर्णों, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, 4 वर्णों में ब्राह्मण गुरु है, ठीक? तो हम गुरु हैं क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो जब यहां गुरु पद में खड़े हैं तो वहां भी गुरु पद वाले को आना। और जबकि दोनों हमने तर्क दिए हैं, देखो फसाव है, गुरुजी नहीं भी विरोध में है, फिर भी गुरुजी शिष्य की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो अगर हमको तुम गुरु ना भी मानो तो भी हम धनुष तोड़ने वाले के विरोध में हो, तो वहां गुरुजी पक्ष में क्यों नहीं खड़े? लक्ष्मण क्यों खड़ा? मैं रुका जा रहा हूं। आइए महाराज, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, तो यहाँ गुरु का भाव काहे से? गुरु जी से नहीं का शिष्य जी से। काहे से? यहाँ श्रेष्ठता से है कि गुरु से? सभी वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और देखो एक बात और ध्यान कर लो, हमारी जो श्रद्धा है वो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में। और आप हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री हरि माधव जी मिश्र, टीवी 100 न्यूज हमीरपुर।
आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य भी हैं। आपकी ओर से ये पुनः 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे श्री राम स्वरूप जी खांगर, आपकी ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 21 मुद्राएं गुप्त दान में भैया जी के द्वारा दोनों भगवानों के चरणों की पूजा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात बराबरी की, तो महाराज बराबरी कहीं से नहीं है, आप में और गुरुदेव भगवान में। क्योंकि जिन गुरुदेव भगवान की मैं बात कर रहा हूं वो आपसे भी श्रेष्ठ है। और आपके बाबा तुल्य है वो, और नाती और बाबा में कभी समानता नहीं हो सकती। वो कोई दूसरे नहीं है, विश्वामित्र जी महाराज ही हैं। और विश्वामित्र जी महाराज आपके बाबा हैं, तो क्या समानता हो जाएगी? वो बाबा कोटि में है, आप नाती कोटि में हैं। और जब कोई बाबा कोटि का व्यक्ति सामने आ जाएगा तो बाबा सामने खड़े हो जाएंगे। और ऐसे थोड़ी हल्के में बहुत हल्का किए हो। हल्के में नहीं हो गया। चलो चलो, अब जितना हल्का तुम्हारा है उतना हल्का चलो हमारा है। चलो, लाओ लाओ लाओ। तुम कुछ वजनदार लाओ तो हमारे यहाँ से वजनदार अब ये है कि अंडे की लकड़ी में कितना वजन देना है इसका भी बोध होना चाहिए। ये भूल है आपकी। ये भूल हमारी नहीं है, यही न्याय है। ये भूल है, ये न्याय है, न्याय नहीं है। लकड़ी काटने वाले को एक बोध होना चाहिए कौन लकड़ी कितना वजन सही लेगी। उपकार करने वाला व्यक्ति अगर बता दे कि मैं उपकार कर रहा हूँ तो उपकार का भी कोई महत्व नहीं। ये बात तुम्हारी ठीक है। ठीक है। और ये भूल है। तुम लाओ। अरे तो हम ला तो रहे थे, इतना अब जब हल्का लाओगे तो हम हल्के देंगे। अच्छा, इसका उत्तर ले लो। थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हमारी, आप इसका उत्तर ले लो। और थोड़ी करो। नहीं, बिल्कुल और थोड़ी की थोड़ा लोगों को ज्यादा आनंद आएगा। तुमने कहा कि वो बाबा है, तुम नाती हो। अब एक बात बताओ, अगर वो नाती मान्य पक्ष का है तो बहुत देखो, एक शब्द का उत्तर दे रहा हूँ। नाती अगर मान्य पक्ष का है तो उसका पद बड़ा है कि बाबा का पद बड़ा है? ईमानदारी से बताओ। अगर हमारी बिटिया का लड़का है, कोनो नहीं बता। अरे बता रहा है, सब कोई बता रहा है। एक नाती होता है पुत्र का बेटा, और एक नाती होता है बिटिया का बेटा। तो अगर बिटिया का बेटा है तो बाबा और नाती में फिर मान्य पक्ष किसका ज्यादा बड़ा होगा? नाती का होगा ना। तो इस कारण भी वो हम उनके मान्य पक्ष के, रुक जाओ। इस कारण भी यहाँ रुके। ये रुक जाओ। इसका कोई उत्तर लाओ। एक और अपनी बिटिया का बेटा खड़ा है और एक और बाबा खड़े हैं, तो वहां कौन है? सम्मान कौन करेगा? बाबा करेंगे कि नाती करेगा? अब रुक जाओ, रुक जाओ। यही निर्णय हुआ जा रहा है। कौन करेगा नहीं, किसने किया? पैर कौन छुएगा? नियम के अनुसार। तो नियम के अनुसार पैर नाती ही छुएगा, पैर बाबा नहीं छुएंगे। इसलिए वहाँ जो बाबा का पक्ष है वो सबल है, और जो नाती का पक्ष है वो छोटा है। इसमें भले ही वो मान पक्ष का क्यों ना हो। अब हमारा सुनो, ये तुम्हारी भूल है। इसको थोड़ा व्यवहार जगत में जांचो। नियम से जोड़ो ना। नहीं, नियम से जोड़ रहे कहने हैं। में थोड़ी होता ये है। जो लोग ताली बजा रहे हैं वो लोग बोध करें बेटी के पुत्र हमारे पूज्य हैं कि हम उनके पूज्य हैं। तो मैं ताली में कष्ट है। रुक जाओ, देखो बीच में करो, हम बीच में। अरे तो हम ताली बीच में बजाने नहीं दो। बोलते। ताली में तुम देखो। इसलिए बजाते हैं कि दो चार ही शोध ने क्यों? अरे भैया एक बार ये और गिलाने बजाओ। अरे रुक, न बजाओ। हमको ताली नहीं बजवाना है। अब ताली बजे तो बजे किसकी? राम कथा सुंदर कर वही आवाज ताली वो नहीं बज रही है, वो बजती तो हम कहते। अब सुनो, बीच में न बोलो। देखिए, हमारी बेटी का पुत्र है तो वो पद पूज्य है कि बाबा का पद पूज्य है? बहुत ईमानदारी से उत्तर करो, कोई हार जीत का खेल नहीं है। हमारे घर में जब कोई मांगलिक कार्य होता है और वरण किया जाता है तो पहला वरण मान्य पक्ष का होता है। कैसी बात करते हो तुम? पीढ़ा में बैठ के पांव पूजे जाते, किसके पूजे जाते हैं? तो कौन बड़ा हुआ? इतनी
बात तुमको समझ में नहीं आ रही। अब जरा अब दूसरी बात समझो, यहां भी उत्तर लो, यहां भी उत्तर लो। वर्ण बन जाएगा। रुक जाओ, अब देखो यहां भी निर्णय ले लो, यही निर्णय हो जाएगा। छोटी छोटी हम बिल्कुल एक वाक्य कह के रुक रहा हूं। यहां विश्वामित्र और परशुराम का मिलन हुआ, तो परशुराम विश्वामित्र जी से मिले कि विश्वामित्र स्वयं आके परशुराम से मिले? तो किसका सम्मान हुआ? देखो, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसको समझो आप, इसको सम्मान से जोड़ रहे हो। और काहे से जोड़ा? ये सम्मान है, ये अपमान है, ये प्रेम है। बाचाल कहीं का। अगर बाबा जाने कहा जोड़ी दे रहा है ये बाचाल। सम्मान थोड़ी है, सम्मान है, रुक जाओ, मान हुई हो। सम्मान है ये। हमारी बात सुनो, विश्वामित्र जी महाराज अगर आपसे मिलने आ भी गए हैं, इसको सम्मान को नहीं, अपमान है। अब बाबा से सम्मान चाहते हो, बाचाल कहीं अब का। अगर नाती बाबा से सम्मान चाहने लगे तो हो गया कल्याण संसार का। यहाँ हुआ है, दो चार यहाँ हुआ है, इसको देखो। सम्मान नहीं है वो। आधर न बनो, यहाँ हुआ है। सम्मान नहीं है वो। सम्मान है। 82 एकड़ धाली संभालो जरा, हम पढ़ रहे हैं। ये सम्मान ही है। सम्मान की बोल विश्वामित्र अरे मिले पुनियाई। और देखना, सम्मान ही है। जब हम मान के यहाँ जाए तो कुछ चढ़ौना लेके जाए, और चढ़ौना कहाँ चढ़ाया जाता है? भेंट हाथ में दी जाती है, और चढ़ौना पावन में चढ़ावा जाता है। ये नियम है कि नहीं? सब बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको जान जाएगा। यहाँ तो सब विद्वान बैठे। भेंट हाथों में दी जाती है, लेकिन जब पूज्य के यहाँ जाते हैं तो चढ़ौना देवी देवतन के पांव में चढ़ाओ जाता है। और यहाँ देखो, सीधे सिद्ध होगा। बोले विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो। भैया ये काया है, ये चढ़ावना है। और क्या? ये सम्मान नहीं दिखाई दे रहा। सीधे पद सरोज मेले, अरे मेले दो भाई। तो हमको चढ़ावना ये तुमको सम्मान नहीं दिखाई दे रहा। सम्मान तुमको नहीं दिखाई देता। अरे रुको। पद सरोज अरे मेले दो भाई कितनी पद बार सरोज। अब नहीं दिखाई दे रहा तो बताओ क्या? कितनी बार पढ़ोगे? सुन ले, तुम्हारा सम्मान बता। एक है अदारी 4 बार का है। एक है तुम्हारा काम कर गई, इसका मतलब कि आपको विश्वास नहीं है। एक है काम कर गई। अगर वजन 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है। वजन है तो एक बार में काम हो जाएगा। हो गया काम। रुक जाओ, अभी कहाँ हो? चलो तुम्हारा जरूर हो जाएगा। आइए, आपने कहा कि मान पक्ष में जाओ तो कुछ न कुछ चढ़ौना लेकर के जाओ। ठीक, चढ़ौना लेकर के जाओ तो मान पक्ष के व्यक्ति पर चाहे जितना प्रयास करो बनी थोड़ी। रुक जाओ, रुक जाओ। आपके लिए प्रयास नहीं करना है। अरे बहु हल्के हो। प्रयास नहीं करना है। अच्छा क्या कहना क्या चाहिए? प्रेम से बताओ हम प्रेम से ऐसे सुनो जी से हम सुनते हैं। अरे बताओ क्या कहना चाहिए? जब मान पक्ष के व्यक्ति पर ठीक कुछ चढ़ाया जाता है, हाँ। तो फिर उस चढ़ाने पर अधिकार किसका हो जाता है? जिसको चढ़ा दिया गया उसका हो जाता है। होगा। ठीक है, तो हम पर अधिकार होगा। रुक जाओ, इसको इसी तरह ले लेना। तुम्हें गंगा की सौगंध तुम्हें है। गंगा की रुक सौगंध जाओ। ईमानदारी से चढ़ौना चढ़ाया गया। नहीं। रुक जाओ, चढ़ौना ऐसे ले लो। आपने कहा कि चढ़ौना चढ़ा दो। हाँ। चढ़ौना लेकर। और दूसरी बात, देखो हाथ दाब रहा। मने दाबेगा। जन्मभूमि में हो तो कुछ भी करोगे तुम। पहले जब दबाए हो तो हम कहा दाबेगा। अब देखो, आनंद ले। इसका कितना आनंद आया। थोड़ा और ले। तुमने कहा कि चढ़ौना चढ़ा दिया गया तो अधिकार हो गया। अच्छा, एक और दर्शन। हाँ, अधिकार हो गया, लेकिन चढ़ौना चढ़ाने के बाद प्रसाद लौटार दिन जाते कि ले जाओ। अच्छा, ये वाला विभाग है कि भाई प्रसाद चढ़ाया जाए तो इसके बाद प्रसाद ले जाओ। तो क्या भोग लगाने आए थे क्या? अब मेरे पास ऐसा भोग लगाने आए थे। देखो, अभी कह रहे चढ़ौना, हम अब बता रहे हो कि प्रसाद, तो वो बन गया भोग। तुम्हारी बन बातों गया। का कोई मतलब नहीं है। अरे कैसे नहीं है? तुम समझ नहीं पा रहे। सब समझ अब रहे एक क्षण रुको। ऐसे थोड़ी बना ले। मैं आपको शास्त्र का एक विभाग दे रहा हूँ। एक बार सनत कुमारों के यहाँ यही बात सुन लो।
सनत कुमार महाराज पृथु के यहाँ पहुंचे, और ध्यान से सुनना, महाराज पृथु को आत्म और अनात्म वस्तुओं का उपदेश दिया। सब विज्ञ लोग बैठे हैं, भागवत का प्रसंग है और बड़ा समीचीन प्रसंग यहाँ पर जुड़ रहा है। तो हमारी जो व्यवहारिक बातें हो रही हैं उसको शास्त्र से भी मैं जोड़े दे रहा हूँ। ठीक यही हमारा धर्म है कि कोई बात हास्य परिहास्य की हो जाए उसको शास्त्र से जोड़ दिया जाए। ठीक, अब मैं इसको शास्त्र से जोड़े दे रहा हूं। शास्त्र से जोड़ो तो मान्य होगी बात। हाँ, आप हैं आदरणीय श्री मुन्ना सिंह जी यादव, जो ठेकेदार 500 पुष्प मुद्राएं, जो अभी भेंट की बात चल रही थी कि जो भेंट चढ़ाई गई है, तो उन्होंने 500 पुष्प मुद्राएं देकर इन दोनों विभूतियों को चरणों में दोनों को क्या जरूरत है? परशुराम के चरणों में दो, तो राजा के तरीका है, क्या इनको जरूरत है? भगवान ने बहुत बहुत भाई भेंट तो महात्माओं के चलती है। ये भेंट चढ़ा दी तो इन्हीं की हो गई है। हाँ, हमारी ही हो गई। अब अधिकार उनका तो नहीं है। हाँ, रुक जा। अब ऐसे हम सुना रहे हैं, ऐसे सुना रहे हैं। देखो जितने लोग बैठे हैं सब शास्त्रीय विधा के लोग बैठे हैं, और ये गांव वैसे भी दिव्य है, संगीत का प्रेमी है, शास्त्र का प्रेमी है। इतना मक्खन का रुक जाओ अब ये तुम लगाओ भैया, आप लोग शास्त्र का नहीं जानते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं। ठीक, हम कह रहे हैं कि जानते हो, हम मक्खन आए लगा रहे हैं। देखो कैसा विचित्र प्राणी है। सत्य बात को कहना इसको कष्ट होता है कि ज्यादा न परशुराम का आए कि सुन ले, नया दर्शन क्या सुन ले, फिर एक शब्द नहीं बोल पाओगे। अरे महाराज रुक जाओ, तुम चक्कर में हम अगर बीच में बोले तो फिर बड़बड़ा जाओगे। बीच जैसे आप बोलते हो वैसे बोलते हैं। सनत कुमार एक बार राजा पृथु के यहाँ पहुंचे। आत्म और अनात्म वस्तु में दो बिंदु दे रहा हूं, एक आत्म है और एक अनात्म वस्तु है। इनको मैं भी व्याख्यात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है तो लक्ष्मण इसको व्याख्यात करें, और न अगर यात्रा करना चाहे तो इसमें यात्रा होगी, और न करना चाहे तो जो मूल बिंदु बना है उसकी यात्रा सुनाए। ठीक, तो राजा पृथु इतना प्रभावित हुए कि अपनी सारी संपत्ति सनत कुमारों के चरणों पे चढ़ा दी। भैया और ध्यान से सुनो, महीन बात है। राजा पृथु ने अपनी सारी संपत्ति सनत कुमारों के चरणों पर, तो किसका अधिकार हो गया? सनत कुमारों का। लेकिन राजा सनत कुमारों ने पूरी संपत्ति राजा को चौकीदार के रूप में लौटा दी। यही नियम है और यही शास्त्र का नियम है कि गुरु भी ऐसा चाहिए जो सिख से कछु न ले, और सिख भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। तो ऐसा नहीं है, ये नियम नहीं लगेगा। रुक जाओ बेटा, फिर बीच में बोले एक भी नहीं, पूरी बात हो जाने दो, एक बात को तो पूरा जाने दो। तो जैसे राजा पृथु ने अपनी संपत्ति दी और बाद में वापस ले ली, पृथु ने दे दी, वैसे ही विश्वामित्र जी ने संपत्ति चढ़ाई तो हमने वापस लौटाई। सीधे शास्त्र से जोड़ा। कोई अशास्त्री हो तो बताओ। अब मैं रुका जा रहा हूँ, लाओ। बहुत ही सुंदर संवाद का क्रम जो कि प्रस्तुत है, और इसी से प्रभावित हो गए जो कि लाइव प्रसारण बुंदेली मिक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कानपुर सिवली देहात से, जो कि गैरा निवासी हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगमोहन सिंह जी पाल, जो कि आप अध्यक्ष हैं, आप वहां से लीला का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 पद मुद्राएं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के निमित्त ऑनलाइन भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुने। आइए महाराज, अब आपने चरित्र जोड़ा है राजा पृथु और सनकादि मुनियों का। देखिए महाराज, वहाँ का जो चरित्र है, वहाँ की जो कथा है, तो वहाँ जो भाव है वो राजा पृथु का सनकादि ऋषियों के प्रति तो काहे का है, वो समर्पण का। और जब समर्पण का कोई भाव हो जाता है तो महाराज समर्पण के भाव में जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो फिर उसका कुछ नहीं रहता है। चाहे पुत्र हो, पत्नी तक के लिए वो कह देता है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत। ये समर्पण का भाव है। और वहां महाराज पृथु की जो कथा जोड़ रहे हो तो वहां समर्पण का भाव है, वो जानते हैं, क्योंकि सनकादि ऋषि साधारण नहीं है। आइए एक अर्धाली देता हूं कैसे। और ये बात महाराज पृथु
प्रथु जानते हैं, और महाराज प्रथु भी कोई साधारण नहीं है, वो भी अवतारी पुरुष है। और सनकादिक ऋषि व्यास जी क्या है? ओम तो बोले ब्रह्मानंद और सदा लय लीना। और महाराज प्रथु जानते थे कि इनको संसार की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, चढ़ा भी देंगे तो ये अपनाएंगे नहीं, हम ही को दे देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो मार्ग है वो सांसारिक नहीं है। ब्रह्मानंद सदा ले लीना और देखत बालक बहुकालीना। क्योंकि सनकादिक ऋषियों का यही मार्ग है, ब्रह्मानंद। अब वो ब्रह्मानंद भगवान के सानिध्यता में ही अपने जीवन को समर्पित किए। ब्रह्मानंद सदा ले लीना, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम, बस यही जीवन का सिद्धांत है। संसारिक संपत्ति से मतलब नहीं है। इसलिए महाराज प्रथु ने चढ़ाया, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वापस कर दिया। जैसे स्वीकार नहीं किया, क्या स्वीकार नहीं किया सनत कुमार ने, भावनाओं की कद्र की। पर महाराज प्रथु ये बात जानते थे कि ये ब्रह्मानंद सनकादिक हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, इनका जीवन माया धन संपत्ति में नहीं है। इसलिए वहां जो भाव है वो समर्पण का है। पर आप जो चरित्र जोड़े हो वो हम लोगों से जोड़े हो, और हमें संपत्ति मान करके आपके चरणों में समर्पित नहीं किया। क्योंकि अपनी संपत्ति दी जाती है, दूसरे की संपत्ति नहीं चढ़ाई जाती। भैया ध्यान रखना, अगर आपकी संपत्ति हो तो आप चढ़ा दो। देखो जो हमारे पिताजी ने महात्मा श्री विश्वामित्र जी को हमें धरोहर के रूप में दिया है, और धरोहर जो होती है वो अपनी संपत्ति नहीं होती है, और अपनी संपत्ति भैया चलाई जाती है, दूसरे की संपत्ति न चढ़ा। इसलिए वहां पर यह विश्वामित्र जी से कहो कि दूसरे की संपत्ति हम कैसे चढ़ा दी? हम क्यों कहें? हमसे क्यों सुना रहे हो? तो चढ़ाया ही नहीं। प्रणाम करना हमारा धर्म है, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो। गुरुदेव भगवान ने सोचा बाल ब्रह्मचारी। देखिए चौपाई का अर्थ कहता है पद सरोज मेले दो। दो भाई, तो क्या मतलब इसका? क्या मतलब हुआ इसका? अरे प्रणाम करवा दिया। जैसे हमारे यहाँ विश्वामित्र जी गए तो पुण्य चंदन मेले सुचारी, ठीक है, वहाँ भी मेला है, ऐसा यहाँ मेला है, तो क्या दही दिया? दही। और अरविंद कुमार जी आचार्य जी करगांव सहायक अध्यापक आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 101 पद मुद्राओं से श्री लक्ष्मण जी के चरणों का पूजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। देखो इसमें एक बात पहले ये समझ ली जाए, विषय वस्तु क्या है और कथा वस्तु क्या है। विषय तुमने कहा कि वहां सनत कुमार जानते थे कि बैरागी ये थोड़ी, यहाँ ये भाव ही नहीं है। सनत कुमारों को ऐसा उपदेश दिया था कि उनको संसार असत्य लगने लगा था, इसलिए उन्होंने सब कुछ दान दे दिया। ये बात प्रथु जी जानते हैं। ठीक, ये नहीं जानते कि बाबा बैरागी आते तो फिर लौटा रहे देंगे, ये भाव नहीं है उसका। समर्पण का भाव। ना भाई, आत्मज्ञान का भाव। क्या है? जैसे किसी को आत्मज्ञान हो जाए और वो आत्मज्ञान आत्मसाधित हो जाए तो फिर संसार को झूठा मान लेता है। और राजू सिंह जी राठौर आपकी ओर से भी 51 पद मुद्राएं लोतरताल से भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। तो विचार करें, हमारी आपकी जो चर्चा चल रही है, सनत कुमारों के उपदेश से संसार उनको अनात्म लगा और स्वयं को आत्म समझ बैठे। जैसे अनात्म क्या है? जो नश्वर हो, ये अनात्म है। यही माया के जितने प्रभाग हैं 14 प्रकार से, छोटे राजकुमार, 14 प्रकार से ये अविद्या माया जो प्रभावित करती है जीव को, ये सब अनात्म है। ठीक, 14 स्थान है इसके अविद्या माया के। बढ़िया, छोड़ो कहीं से।
जुड़े रहा है, इसको समझो। और यही उपदेश जब सनत कुमारों ने राजा पृथु को दिया, ठीक, तो राजा पृथु के जीवन में आत्मज्ञान हुआ, और आत्मज्ञान होते हुए ही उनको लगा कि राजपाट सब मिथ्या है, तो सारी संपत्ति सनत कुमारों के चरणों में चढ़ा दी। ये भाव था। तो यहाँ क्या भाव है? अब यहाँ पर जब पृथु महाराज को आत्मज्ञान हुआ है, तो आत्मज्ञान होने के बाद में दोबारा व्यक्ति संपत्ति अपनाता नहीं है। हाँ, तो उन्होंने संपत्ति अपनाई नहीं है, यही तो हम रोक के रखे थे। रुक जाओ, इसीलिए तो हमने देखो प्रसंग का बोध जब पूरा होता है, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी संपत्ति स्वीकारते हैं। रुक जाओ, अब इसका पूरा समझ लो, जो विषय वस्तु कर नहीं, जो तर्क का धरातल बना के खड़ा किया। पहले हमारी बात तो समझ लो, हमारी बात तो एक क्षण समझ लो। राजा पृथु ने जब दान किया तो सनत कुमारों ने सब कुछ स्वीकार लिया। हाँ, स्वीकार लिया। लेकिन कहा कि हम बाबा बैरागी आदमी, हम इसकी रक्षा कौन करेगा, इसलिए इस संपत्ति के तुम चौकीदार बन जाओ। संपत्ति उनकी है। हाँ, संपत्ति हमारी है और इस संपत्ति के रक्षक आज से तुम हो। और स्पष्ट भागवत में इसका श्लोक है। हम कोई बात बहुत हल्की ऐसी नहीं कहते, और तुम उस विधान को तुम्हारे घर में भी जुड़े हैं, तुम भी जुड़े हो, उसका अनुसरण करने वाले हो, इसको यथार्थ देखना। बिल्कुल अरे महाराज, आप केवल आओ, चिंता अब देखिएगा। अभी आपने बताया था कि 14 ऐसे मार्ग हैं जो अविद्या रूपी माया से जुड़े हुए हैं। अगर संपत्ति स्वीकार कर ली तो ये तो फिर अविद्या माया का लक्षण आ गया। अगर संपत्ति स्वीकार कर ली और अपना अधिकार मान लिया तो ये तो फिर आपकी बात खंडित हो रही है। हाँ, इसी क्रम में आप हैं हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री बसंत कुमार पांडे जी। आदरणीय श्री गुरुदेव बसंत कुमार पांडे जी जो इन दोनों विभूतियों के श्री चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं भेंट किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। और एक निवेदन ये है कि देखो अब जब नवनीत थोड़ा थोड़ा निकलता चले, मखानी चल रही है, और एक ही बिंदु में पूरा समय न दिया जाए, इसलिए व्यास जी अब बिंदु में शास्त्र से बदल रहा हूँ। थोड़ा निवेदन ये है कि रस बना रहे और थोड़ा सत्संग हो जाए। एक ही विषय पर थोड़ा नीरसता आ जाती है। विषय तो हमारे बदलते ही रहे, हमने कई बार विषय बदले, ऐसा नहीं है। हर बिंदु को नए नए शास्त्रों के चिंतन से जोड़ा है, और इस विषय को भी यही छोड़ेंगे। ये बात, और जिनके घरों में शास्त्र होंगे वो चिंतन करेंगे, वो अपना चिंतन करेंगे कि हाँ क्या बात प्रमाणित हो रही है, क्या क्या निष्कर्षित हो रही है। इसलिए व्यास जी तुम्हें कहना है क्या कि बालक बोली बधो नहीं तो ही। तुम ज्यादा अपने को पुरखा न मानो, भला हमने बालक बोल दिया है इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूं। अरे बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जन जान सी मोही। एक केवल तुम मुझे मुनि मान रहे हो तो महाराज, अहो मुनीश महाभट मानी, ये बात कुछ नया दो। आप केवल महाराज, मैं आपको मुनियों की जन नहीं मान रहा हूँ, और भी कुछ है। आप महाभटमानी भी हैं। संसार में 4 प्रकार के योद्धा हैं, भट, सुभट, उद्भट और महाभट। तो मैं आपको महाभटमानी की संज्ञा में खड़ा कर रहा हूँ। मैं केवल महाभटमानी भी नहीं हूँ। अरे बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारियों में भी नैष्ठिक श्रेष्ठ बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही को ही माने अकारण क्रोध करने वाला योद्धा हो। ब्रह्मचारी होकर के भी ऐसे कर्म प्रस्तुत कर रहे हो। अरे पुनि पुनि मोही और दिखाव कुठारो,
ओ चाहत उड़ावन ठोक बहारू। आप बार बार मुझे ये कुठार दिखा रहे हैं, मानो मैं डर जाऊंगा। अरे हमको साधारण निरीह ब्राह्मण मत समझ। अरे भुजबल भूमि, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। मेरे पास केवल एक बल नहीं, सोच रहा होगा कि पंडित जी आए तप बल विप्र सदा बरियारा। मेरे पास एक और बल है। अरे भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार मही देवन। इन भुजाओं के पराक्रम से मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार धरती क्षत्रियों से छीनी। तेन तक तेन भुंजी था मागधा कश्यप धर्म की भावना को आत्मसात करके ये धरती कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दी है। अरे मारा होगा जिन राजाओं को मारा होगा, लेकिन धनुष तोड़ने वाला यहाँ को भड़े और पतिया को नहीं। और जेतर जनिए देख मुरझाई। धनुष तोड़ने वाला कोई कच्चे को बड़े की बतिया नहीं है। धूप लग रही हो तो आप लोग इधर आ जाइए। जो तजनी रूपी पुरुष को देख करके मुरझा जाएगा या मर जाएगा। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं, आप है श्रीपाल परिहार, ग्राम गहरौली, 20 पुष्प मुद्राएं समर्पित भेंट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कुछ तो डर राजकुमार। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस बाहु भुज छेदनिहारा। देख परशु बिलोक महीप कुमारा, परशु बिलोक है राजा के छोकरे। देखे भाई फरसा है जो शास्त्र बाहु की भुजाओं को काटा। अरे महाराज मैंने इसी फरसे को देखा है। अरे देखी कुठार और सरासर बना, देखी अब कुठार और सरासर बना। फिर और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। महाराज मैंने आपका कुठार और धनुष बाण को देख करके ही कुछ अभिमान सहित कहा। अब क्या देख रहे हो? अब देख रहा हूँ क्या? इसी क्रम में आप आ गए हमारे परमादरणीय सम्मानीय श्री राजू त्रिपाठी जी, बड़े भैया आदरणीय श्री राजू त्रिपाठी जी, आपकी ओर से ये पुनः एक बार फिर से 251 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के बीच प्रेषित की जा रही है। तो आदरणीय श्री राजू त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री छोटे लाल जी सविता, छोटे लाल जी सविता चाचा जी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं चिंतामणि विश्वकर्मा जी, आप रात में भी सभी का सम्मान करते रहे। चिंतामणि विश्वकर्मा जी, आप ग्राम अखरौर से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे दादाजी आदरणीय श्री संत कुमार जी पांडे, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के बीच प्रस्तुत की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैंने क्या देखा? क्या देख रहे हो? अरे भगसुत समुझी और जनेऊ बिलो की। अब जो कछु कहा वो सहम ऋषि रोकी। महाराज मैंने आपके शरीर में चक्राकार ग्रंथियों से युक्त जनेऊ देखा और थोड़ा थोड़ा प्रकाश जनेऊ पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है इस समय। जनेऊ पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस न, समय न, न कोई जनेऊ को देखना चाहता, न जनेऊ वाले का देखो चाहे। इस समय इसलिए थोड़ा सा जनेऊ पर प्रकाश जरूर होना चाहिए। सबसे ज्यादा बुरी दशा है तो जनेऊ की है। हाँ, आघात केवल जनेऊ में है इस समय।
आजकल के लोग जनेऊ करवाते नहीं है, आज जनेऊ निपटाते, ये समस्या है। और जैसे पंडित जी वैसे यजमान पंडितन के पीछे गए हाथ पांव धोए पड़े। परेशानी ये है कि अगर आप लोग उस विषय में बताओ तो लोग प्रभाव जाने जनेऊ का। अब पंडित जी पहले से 4 जनेऊ लिए, पिताजी पहुंचे बालक के, महाराज जनेऊ निपटाना है, बोले 4 पहले से लिए, 5 में तुम हो, समय नहीं है, थोड़े में निपटा देंगे। तो पंडित जी ने बालक का जनेऊ निपटाया, और जैसे पंडित जी ने बालक का जनेऊ निपटाया वैसे 4 दिन के बाद बालक ने जनेऊ उतारा और उसने भी निपटा दिया। लेकिन जनेऊ के विषय में लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल, हम भी बताएंगे, आप भी बताओगे। और आप हमारे श्री जनक जी के अभिनेता हमारे राम नरेश जी खागर, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जनेऊ यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों को पहनना चाहिए, यद्यपि शूद्र के लिए जनेऊ नहीं है, शूद्र के लिए कंठी है। जो प्रभाव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जनेऊ पहनने में मिलता है वही प्रभाव शूद्र को कंठी पहनने में मिलता है। जनेऊ का प्रभाव क्या है तो आचार्यों के द्वारा बताया गया, ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। क्या है जनेऊ? यज्ञोपवीत बड़ा ही पवित्र है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते आसाजम पुरस्कार आयुष्यम प्रतिमुंच सुभ्रम। और यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत पहनने से सबसे पहले तो व्यक्ति की आयु बढ़ती है, आयु बढ़ेगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर व्यक्ति का जनेऊ पवित्र है तो अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। इस समय एक रोग से संसार के लोग ज्यादा जा रहे हैं, बोले हृदय गति रुक गई और चला गया। अगर ब्रह्मगाठ हृदय के समीप है, यद्यपि हृदय के समीप ही होनी चाहिए, जनेऊ की जो गांठ है वो हृदय के समीप ही होनी चाहिए। और अगर जनेऊ की गांठ हृदय के समीप है तो फिर कभी हृदय की गति रुकने वाली नहीं। व्यक्ति का तेज बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी और ज्ञान के कपाट अनायास खुल जाएंगे। ये जनेऊ का प्रभाव है, ये बताना चाहिए सबके लिए, तीनों वर्णों के लिए है। और महाराज जैसे और आप हैं हमारे भाई श्री पिंटू जी परिहार, आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। आप श्री राम जी की लीला के प्रति समर्पित रहते हैं और समिति में रहकर भी आप जो भी कार्य सामने आते हैं तो वो करते हैं हमारे पिंटू जी। आपकी ओर से 51 मुद्राएं। और आप हैं हमारे बच्चू यादव जी, हमारे बड़े भैया श्री बच्चू यादव जी, बच्चू नन्ना, आपकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं दोनों भगवानों के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चू नन्ना जी को। और देखिए ब्राह्मण बच्चे का जनेऊ 8 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए, 8 वर्ष तक। क्षत्रिय बालक का जनेऊ 10 वर्ष तक हो जाना चाहिए। वैश्य बालक का जनेऊ 12 वर्ष में या कहीं कहीं 14 वर्ष के लिए भी बताया गया है, हो जाना चाहिए। तो महाराज ये जनेऊ की पवित्रता है और चिंतन थोड़ा थोड़ा होना है, इसलिए मैं यहीं चलो आओ थोड़ा सा, थोड़ा चिंतन आपका होगा। तुमसे कमाई रही, चिंता न करो। ये बहुत अच्छी बात है, हमसे कमे रहो। नहीं, आज तुम अग्रणी रहोगे, चिंता न करो। विचार करो जितने लोग बैठे हैं, यज्ञोपवीत परम पवित्र है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं
पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। दुर्भाग्य ये है कि कलियुग के प्रथम चरण में ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम कब से होता था? जब सही समय में यज्ञोपवीत होता था। और आप है हमारे श्रीपाल विश्वकर्मा जी, श्रीपाल परिहार जी, गारौली निवासी, आपकी ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत पहले ब्राह्मण बालक 8 वर्ष में, क्षत्रिय बालक 10 वर्ष में, वैश्य बालक 12 वर्ष में यज्ञोपवीत करके लंगोटी पहन करके गुरु जी के आश्रम जाता था और 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहता था। तो 25 वर्ष की अवस्था तक जब वो ब्रह्मचारी का पालन करता था तो निर्विघ्न होकर वो 100 वर्ष की आयु जीवित रहता था। आज ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो गया है, इसलिए लोग अकाल मृत्यु मर रहे हैं। इस बात को आप लोग हृदय में आत्मसात करिए। यज्ञोपवीत को लेकर मैं एक बात बता दूं। लक्ष्मण ने कई बातें बताई हैं, मैं शास्त्र की एक बात बता दूं। भागवत के 6वें स्कंद में एक कथा आती है कि पूर्व काल में पहले माताएं भी यज्ञोपवीत पहना करती थी। आप सभी लोग बड़े ध्यान से इसको सुने। अब क्यों नहीं पहनती? तो कश्यप जी की 13 पत्नियां हुई, दिति, अदिति, धनु, काष्टा, इला, सुरसा, वनिता, द्रुहु इत्यादि ये सब पत्नियां कश्यप जी की। इनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति से दैत्य पैदा हुए और दैत्यों की एक बहन थी रचना, जो यज्ञोपवीत में गायत्री के पूरे चरणों को सिद्ध कर गई थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनका विवाह कुष्ठा मुनि से हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। एक बार देवगुरु बृहस्पति के कृत्य से नाराज होकर, देवगुरु बृहस्पति इंद्र के कृत्य से नाराज होकर पद छोड़कर चले गए। विश्वरूप जो रचना के पुत्र थे वो बहुत विद्वान थे। ब्रह्मा जी ने उनको देवगुरु पद पर बैठा दिया। अब चूंकि दैत्य इनके मामा थे, इनको नारायण कवच की सिद्धि थी। इन्होंने इंद्र को नारायण कवच की सिद्धि कराई, लेकिन धीमे से दैत्यन का स्वाहा करें, चूंकि मामा यहाँ। तो इंद्र को जब ये बात पता चली तो इंद्र ने इनके 3 सिर काट दिए। 3 सर थे इनके। एक सिर से बना तीतल, तीतर की लड़ाई देखते हो। एक सर से बना पपीहा, एक सर से बना गौरैया नाम की चिड़िया। इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। ब्रह्म हत्या के श्राप से निवारण है तो इंद्र ने एक यज्ञ किया ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद। यज्ञ के बाद ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम अपने ब्रह्म हत्या के श्राप को 4 भागों में बांटकर अपनी प्रजा को लौटा दो। लेकिन इंद्र याद रखना, कोई पुण्य सामान्य रूप से नहीं लेता है, पाप तुम्हारा क्यों लेगा। एक बात याद रखना, जिसको जिसको ये पाप देना पहले उसको एक वरदान देना। इंद्र धरती मैया के पास आया, धरती से कहा धरती एक वरदान मांग। धरती ने कहा मेरे शरीर में कहीं भी घाव हो जाए, बहुत ध्यान से सुनो बेटे, कहीं भी घाव हो जाए या गड्ढा हो जाए तो उसे भरना न पड़े, वो अपने आप भर जाए। इंद्र ने कहा तथास्तु, और श्राप के रूप में बंजर भूमि दे दी। जो बंजर भूमि है ना, वो इंद्र का श्राप है। दूसरा भाग जल को दिया, जल ने सरल और स्वच्छ रहने का वरदान मांगा, प्रत्युत्तर में काई के रूप में पाप मिल गया। तीसरा वरदान उसने वृक्षों को दिया, वृक्षों ने कहा हमें कोई कहीं से काटे पे हम मरे ना, वहीं से नए पैदा हो जाएं, है ना। गोंद के रूप में श्राप मिला। चौथा वरदान उसने नारी जाति को दिया। नारियों ने सहवास और पुत्र जन संतति का सुख मांगा, प्रत्युत्तर में नारी मासिक अपवित्र होने लगी, रजस्वला होने लगी। अब अपवित्रता में तो कोई यज्ञोपवीत पहन नहीं सकता था, इसलिए रचना मैया ने अपना यज्ञोपवीत उतारा और अपने पिता कश्यप के हाथों पे धरोहर रूप में रख दिया और कहा पिताजी आज के बाद कोई भी माता यज्ञोपवीत नहीं पहनेगी। तो पिता ने कहा कन्याओं का यज्ञोपवीत समाप्त। रचना ने कहा नहीं समाप्त। जिस घर में कन्या का जन्म होगा, जन्म होते ही पुरोहित
पिता के हाथ में एक यज्ञोपवीत धरोहर रूप में रख देंगे और जब उस कन्या को ब्याहित करने के लिए कोई भी पुरुष उस कन्या के दरवाजे पर आएगा तो वही यज्ञोपवीत दुर्गा जनेऊ के रूप में उसको धारण करा दिया जाए। तो ये यज्ञोपवीत की महिमा है। इसलिए विवाह के पहले हम लोग 3 एक और इसके बाद जोड़ा पहनते हैं। आप लोग सभी लोग पहनते होंगे, इसका ये रहस्य है। इसलिए जाओ थोड़ा थोड़ा रस परिवर्तन हो, बिल्कुल भूल नहीं हो। चक्कर मकर उछलबो फादबो समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। तो महाराज एक बात आपको बता दूं मैं, लौट जाओ महेंद्राचल और नहीं तो फिर ये बड़ी शान से की से आयो मिथिला में ईमान सारा छाड़ भर उठाऊंगा। सरासन बाण धरी और क्रोध करीबनाथ शत्रु के स्वरित की श्रद्धा बहाऊंगा। ऐती ना करूं तो शिवात्म चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग मैं लखन लाल ना काल ठोकर क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखन लाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। अरे महाराज कम जन्म का जात जानो ध्यान दूरी और हाँ चलो दुष्ट रह जाएंगे, हमारी भगेंगे भोग पर को भयंकर हुए और भोग को भयंकर ये शानदार दर्शावेंगे। सर सर सरकेंगे, सरासर सर बिंदु सिंह और शाल मान शत्रु सिंह सामने आवेंगे। लखन लखेंगे, लख चलेंगे लाख लोग और प्रचंड मार कन्नमणि में। इसी वीर रस से प्रभावित हुए हैं हमारे श्री सुरेश कुमार शिवहरे जी। 50 पुष्प मुद्राएं इस वीर रस पर सप्रेम भेंट की हुई है। बहुत बहुत यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाऊ, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। आठ काटा था मैंने ही कुठार, कठिन कुठार की धार सो। यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। क्रोध है महाराज था शांति तक के लखन लाल, अब नहीं शांत रह पावेगा और नहीं गए मिथिला के बाहर तो युद्ध अभी छिड़ जाएगा। योगनी करेगा घास, ये सोच की प्यास आवेगी और लखन लाल के क्रोध से ये धरा भस्म हो जाएगी। रजनी कहती पुकार बाबा से भगवती है और निकल चला मिथिला के बाहर। बाबा खुली कहे मिथिला में छाती फाट रही है। ये कोई अखाड़ा है? अरे पाचाल कहीं का, नीत पथ पर यदि चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब भरखरी वाले समझा दो इसको, अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी। क्या कह रहे हो? नस तुम्हारी तोड़ दो। नस तोड़ी जाती है क्या? हाँ तोड़ी जाती, तोड़वाना है बताओ। तो वो तो संप्रदाय अलग है। उस संप्रदाय में तुम कहां से आ गए? तुमको शामिल करवा देंगे। नहीं संप्रदाय अलग है वो, आपने कहा तोड़ देंगे, तुमको सम्मिलित तो करवा वो देंगे। नस तोड़ने वाला संप्रदाय तुम्हारा नहीं है। वैसा तुम कभी है ना? करेगा नहीं। आज चलो वहीं भर्ती करा देंगे। उपाय नहीं करना है। और क्या? ये जानते हो? हाँ? ये जानते हो तो ठीक जानते हो। आइए महाराज एक बात आपको बता दूं मैं, कौन सी? मेरे भी मन को भाया है। क्या भाया है? आज पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा? किसकी मैया ने किसको कितना दूध। एमा पता क्या चल रही है? वो तो शरीर है बता रहा हो। देख करके पता नहीं चलता। क्यों भाई ईमानदारी से बताओ, दोनों लोग खड़े बताओ को ज्यादा दूध पिए। आजकल लोग औषधि, अरे रुक जा, औषधि औषधि खा के भी शरीर बढ़ा लेते हैं। औषधि वाला नहीं है ये तुम जानते हो। अच्छा और देखो प्रमाण भी है, अपनी महतारी के दुई पैदा भी जुड़वा। ये ठीक है। ठीक तो इनका आधा आधा मिला है। अब हमने अपनी माता का पूरा पिया है। दुई पैदा भी देखो लोग बाग भी कह रहे हैं दुई पैदा। सही है वो, सही है, उसमें गलत क्या है? तो महतारी के दूध में भी बंटवारा और यहाँ अकेले पीने वाला नहार। सही बात देखो है। वहाँ केवल मैया का,
यहाँ मैया धन कामधेनु गैया का महाराज चकाचक का मामला चक्कर में न पड़ा आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, खुश रहो आपको प्रणाम, तुम्हारे सारे अपराध माफ। आपकी मैया को भी प्रणाम। देखो ईमानदारी की बात ये कि सौभाग्य से माता सुमित्रा के गर्भ से हम 2 भाई उत्पन्न हुए। हाँ, दूध आधा मिला ये विषय अलग है, लेकिन आपने पूरा लेकिन तुम्हारा खतरनाक है ये। आपने लेकिन तुमने क्यों लगाया? आपने पूरा ये लेकिन न हो तो सारी गड़बड़ी खत्म हो जो जाए। सत्य बात है वो हमने स्वीकार की। अच्छा क्या है लेकिन बताओ। आपने पूरा पिया है, ठीक है, इसलिए आपकी मैया को भी प्रणाम जो इतना दूध पिलाया। ठीक है, और आपको का प्रणाम। क्यों? धन्य है मां रेणुका। बहुत मारूंगा समझ लेना अगर गड़बड़ कुछ बोला तो। धन्य है मां रेणुका, फिर जिसने रक्त को भी दूध में परिवर्तित करके अपना पूरा दूध तुम्हें पिला डाला। ठीक है, लेकिन धिक्कार ऐसे पुत्र को जो इन्हीं हाथों से माँ का दूध नशा डाला है। खतरनाक ये विषैला है, विषमुआ है। अरे हमने मैया का दूध लजाया नहीं बेटे, परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी माँ तो लोक शुभ साखी। हमने पितु आज्ञा से मैया का वध किया है, तो इकलौता उदाहरण ऐसा है कि मैया को पुनः जीवन दान दिलाया है। एक बात बताओ, क्या ऐसा दूध पिया निपनिया वाला पिया? अरे ये कोई बात होती है? मेरा जीवन दर्शन है व्यास जी। क्या इसका मतलब कमी है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, आज कुछ अलग धारा में। ये तो रोज होती है, कोई बात हाँ, नहीं, जो कहोगे वो कुछ अलग अलग होना चाहिए। हुई जाए, हुई जाए। हाँ, आइए महाराज, उसमें नहीं, आज एक नई धारा से मैं जोड़ता हूँ। कैसे? ओम ये भी परंपरागत वाली धारा है, वृंदावन सारे अरे ये लखन लखे न लला मुलुक लाली को, ये लखन लखे न लला मुलुक लाली को, लखन लखे न लला मुलुक लाली को, और लोलुप लहू का लाभ लोहा हम उठावेंगे। और काटेंगे कंठ हम, काटेंगे कंठ हम, काटेंगे काटेंगे कंठों और कारकूर करनहारन की, काटेंगे कंठ और कारकूर करनहारन की, और कोरी कल्पनाओं को कलुषित कर डालेंगे। अरे छोड़ेंगे बाण तब छक्के छूट जावेंगे, और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकावेंगे। और होगी ना हमारी हार, होगी ना अब हमारी हार, अरे होगी ना हमारी हार, हम हंसेंगे खेलेंगे, और आप हाय करके हाय आप मर जावे जावे। देखो हाथ लगा तो परिवर्तित हो गया है। अरे सिद्ध हूं ना योगी हूं ना भोगी हूं ना जोगी हो, पूरा दुनिया सिद्ध हूं ना योगी हूं ना भोगी हूं ना जोगी हो, काल शम क्रोधी मैं तो काल शम क्रोधी हूं। माता और घोरा का पुजारी हूं मैं, और बाबा सोमेनाथ का मैं पुजारी हूं। और आप लोग सुन रहे हैं, दोनों ओर से संगीत की सरिता प्रवाहित हो रही है, और इसी संगीत सरिता में प्रभावित हुए हैं हमारे
जवारा समिति के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री पप्पू द्विवेदी जी, पप्पू चाचा जी की ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं, जिसमें 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी को और 51 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की गई है। और आप हैं हमारे जवारा रामलीला जवारा समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री लक्ष्मी चंद्र पालीवाल जी, आपकी अध्यक्षता में बड़े ही सुंदर जवारों का महोत्सव संपन्न हुआ। आपकी ओर से भी पुनः 101 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। आदरणीय प्रबंधक जी और अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए देव जी महाराज, एक छंद की प्रस्तुति इसी धारा में और इस छंद की और आप हैं हमारे आदरणीय श्री आतम महाराज राठ वाले, आदरणीय श्री आतम महाराज राठ वाले, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस छंद की ये विशेषता है कि इसमें कोई मात्रा नहीं होगी, अमात्रिक छंद है। वाह। अमात्रिक छंद की प्रस्तुति। देखो, छंदों की जो पढ़ी लिखी भाषा है वो कई प्रकार की है। रामचरितमानस में भी 18 प्रकार के छंद प्रयुक्त हैं, है ना। तो अमात्रिक छंद कौन सा है, सुनाओ जरा। आइए प्रस्तुति है। ओम धन धारत जब चलत लखन मग, धन धन वाह। अरे धन धारत जब चलत लखन मग, और बरसत अनल अघर जब फरकत, और यम तक धरत धरत जब करसल, यम तक धरत और धरत जब करसल, और जग भारत यश जन मन हर्षत, और मम सर चलत दलत यम तक, मम सर चलत और दलत जब करसल, और जग भारत यश जन मन हर्षत, जग भारत यश जन मन हर्षत। राजकुमार लक्ष्मण का ये प्रतिवाद आप लोगों ने मात्रिक छंद का सुना, साधुवाद। मात्राएं रहित जो केवल वर्ण युक्त छंद है उसे अमात्रिक छंद कहते हैं। आइए, बात जब नए नए प्रकरण की हुई है तो एक हमें बड़ा प्रिय गीत है, मैं सबके बीच में उसको सुना रहा हूं। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना। एक एक शब्द को हृदय में उतारिए। क्षत्रिय में अगर आन नहीं है, ब्राह्मण में अगर ज्ञान नहीं है, और घर में अगर कोई संतान, तो उसका होना व्यर्थ है। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना। हाथ दान बिन, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, और भोजन मान बिना। फिर से सुनिए। हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिना। हरि मोर का है बेकार नाचना, मोर का है बेकार नाचना, ये घनश्याम बिना। और कहिए बार बार कि जल जाए जिभ्या पापनी, प्रभु नाम के बिना। अगर अगला अगला जल भाव। जाए जिभ्या पापनी, श्री राम के बिना। और इसी अर्धाली में प्रभावित हुए हमारे ग्राम के ही निवासी आदरणीय महेश चंद्र जी शिवहरे, महेश चंद्र जी शिवहरे, आपकी ओर से ये
पुनः 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे छोटे भाई लीलाधर जी पांडे, लीलाधर पांडे जी। आप इस समय जोधपुर यूनिवर्सिटी में आप 8 पॉइंट से आप प्रोफेसर हैं। श्री राम जी की कृपा से आप प्रोफेसर बन गए हैं और इस समय आपकी ज्वाइनिंग जोधपुर राजस्थान में है और वहां से आप 2 दिन का समय निकाल कर आए हैं। राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कमल पंक बिन गणित अंक बिन निशामयंक बिना। भैया एक एक शब्द हृदय में उतारिए। कमल पंक, पंक माने कीचड़। कमल पंक बिन गणित अंक बिनो निशामयंक बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। आगे सावधान। हरि नाम बिना नर ऐसे जैसे नाम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना जल जाए जिव्या पापनी। प्रभु नाम के अंतिम भाव कहता है। और आप हैं हमारे सुरेश चंद्र जी शिवहरे, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश चंद्र जी शिवहरे जी को। संत त्याग बिन, हम बहुत कटु भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में त्याग नहीं है भैया काहे का संत। तेन त्यक्तेन भुंजे था। संत त्याग बिन पुष्प बाग बिन और गाना राग बिना। क्यों भाई, शब्द कितने अच्छे भी क्यों ना हो, राग नहीं है। संत त्याग बिन पुष्प बाग बिन गाना राग बिना। देवयाग बिन सूर्य आग बिन सेंदूर मांग बिना। और एक बार सब लोग कहिए कि जीवन है बेकार भैया। अरे जीवन है बेकार भैया भोलेनाथ के बिना। जल जाए जिव्या पापनी प्रभु नाम के। हमने सोचा कि साले सुना तो कुछ ये बात कुछ नया होना चाहिए। इसी क्रम में आप आ गए हमारे श्री ऋषिकेश जी वर्मा। ऋषिकेश वर्मा जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे बड़े भाई श्री राम बहादुर जी यादव। श्री राम बहादुर जी यादव, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जरौली में 2 बजा था। धन्यवाद। आइए महाराज, बहुत सुंदर। और एक प्रस्तुति हमारी भी वो कर्म पर है। ओम अरे कर्मन की गति न्यारी। मैं सो नहीं रहा हूँ, इसलिए 1 घंटा तो मेरे जगने के कारण। अरे वो तो चला ही रहा है। अभी नहीं। कर्मन की गति न्यारी। मैंने जाना है महाराज, कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। अगर विधाता के द्वारा फल भी दिया जाएगा तो आपके कर्मों के अनुसार ही दिया जाएगा। सिद्धांत कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। काउ न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। भ्राता कर्म प्रधान अविश्व रचि राखा और जो जस करी सो तस फल चाखा।
आचार कहते हैं व्यास जी। कर्मन की गति न्यारी, न्यारी क्यों है? क्योंकि हमने ये जाना है, अरे कर्मों से राजा शाबाश। अरे कर्मों से राजा अरे राज करतो है, कर्मों से राजा अरे राज करतो है, और कर्मों से अरे वो कोयल काली। ओ बाबा ओ लक्ष्मण, कर्मन की गति कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी, हो लक्ष्मण कर्मन की गति न्यारी। और महाराज हमने तो ये जाना है कि कर्मों से बबूला श्वेत भयो है, कर्मों से बबूला अरे श्वेत भयो, और ये कर्मों से बबूला श्वेत भयो है, और कर्मों से कोयल काली, कर्मों से कोयल काली। काली कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति। हो लक्ष्मण कर्मन की गति न्यारी। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति और बोलू, इसको साफ करो, थोड़ा आवाज साफ आनी चाहिए। अरे वो बैठ गया है तो ठीक हो गया है। नहीं वो तो ठीक है, वैसे भी ठीक है वो। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति और है हमारी, इसको भी सीधे हाँ समतुल्य। ये बात। आइए अब हमारे स्वर से वहीं से आ जाओ, अभी परशुराम जी के स्वर में थे, क्योंकि हमने आधा दूध पिया है, इन्होंने पूरा पिया है ना। हाँ, इसलिए आधा वाले का ज्यादा होना चाहिए। ये इन्होंने पूरा पिया है तो ये कम आते हैं, अब आएंगे बराबरी से। अब ताए से पूरा पिया है ना, तो आधे वाले की बराबरी मत आओ कम से कम। आइए वहीं से आएंगे नहीं महाराज, पौने वाला स्वर नहीं है, स्वर पूरे पूरा वाला है। पूरे वाला आना चाहिए ना। अभी मैंने आपके स्वर से दिया, अब एक मेरे स्वर से। और आप है हमारे ममता दीदी की बिटिया गुनगुन, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए कहना हमारा, अरे गीत भूदान के मिल के गाते चलो, फिर और प्रेम की ज्योति अब घर घर और जगाते चलो। गीत भूदान के मिल के गाते चलो। महाराज हमारा तो यही नारा है कि कोई भूखा न हो, शाबाश, अरे कोई नन्हा न हो, और बंद महलों में गंगा और यमुना न हो। अरे सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, फिर और इस विषमता के दम को अब मिटाते चलो।
गीत भूदान के मिलके गाते चलो। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री मिश्री लाल जी यादव, मिश्री लाल जी यादव आपकी ओर से ये 51 पुष्पोद्याएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा उन लोगों से कहना है जो हाथ हाथ भर जमीन के लिए एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते हैं। और ये किसकी पूंजी है? कल किसी और की थी, आज हमारी है और कल किसी और की होगी। इसलिए इस पर विवाद नहीं करना है। और एक संदेश समाज को अपने वक्तव्यों के माध्यम से देना चाहता हूं। ये क्या है? अरे ये भूमि तेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं, और ये भूमि मेरी नहीं। भूमि मां है किसी की, ये तेरी नहीं। तो करना क्या है? क्या? हाथ लेकर गोदाली और शर्म दिखाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर जगाते चलो। और गीत भूदान के मिलके गाते चलो। और दीप कैसा होना चाहिए? राम नाम मन दीप धरी, और जी देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत। ये दीपक मणि वाला होना चाहिए, ये वही है, राम बाकी भगत दिया वाला ना होना चाहिए। राम भगत जनता मणि क्योंकि सुंदर। मणि स्वयं प्रकाशित होती तो है। सही गरुड़ जाके कहना है क्या कहना है? अरे चांद मिलता नहीं, सबको चांद मिलता नहीं, सबको अरे चांद मिलता नहीं। अब सबको संसार में और एहतियाही बहुत बहुत रोशनी के लिए। और ये छोड़ दे सारी दुनिया प्रभु के लिए ये मुनासिब नहीं। इस आदमी के लिए, जिंदगी के लिए और बंदगी के लिए क्या होना चाहिए? और आप आदर्श हो हाँ हाँ, इन सभी के लिए, जिंदगी के लिए और बंदगी के लिए। वाह, बहुत सुंदर। व्यास जी, अब आप कुछ बोलो। तुम्हारा है तो बुंदेले खंड, है तो बुंदेले खंड। को नहीं जान विदित संसार। वो अलग थोड़ी है। बिल्कुल ठीक है। व्यास जी, आप बोलते को नहीं हो, जान। आप बोलते हो तो लगता है कि रस निकल रहा है, रस। आइए, संगीत में बड़ी जान है। एक छंद में सुना दूं, इसके बाद लक्ष्मण की बात, क्योंकि हमारे राम जी की इच्छा है तो तीसरे से एक छंद में सुना दूं। एक बार एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया। 3 दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। जितने लोग बैठे बड़े ध्यान से सुने। वो बीड़ा बहुत अच्छी बजाता था। खाली समय उसने बीड़ा निकाली, पेड़ पर बैठे बैठे बीड़ा बजाना शुरू किया। उसकी बीड़ा में इतनी जादू थी कि एक हिरन उस बीड़ा से मुग्ध हो गया और शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। शिकारी ने धनुष बाण उठाया और उस हिरन को मारा। मरता हुआ हिरन शिकारी से कहता है,
आमिष हितार्थ आमिष कुछ कहना है क्या सरकार? अवश्य। और आप हैं हमारे अखिलेश विश्वकर्मा उर्फ बुल्टू विश्वकर्मा, आपकी ओर से ये 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भैया अपना नाम बता गए थे, वो स्मरण नहीं रहा, एक बार पुनः आकर के बता जाए। आइए जरा। हिरण कहता है उस शिकारी से, आमिष हितार्थ। आमिष माने थोड़ा समझते जाइए, आमिष माने मांस। आमिष हितार्थ तैने लीने हैं मेरे प्राण, तो मांस का लई जाए के परिवार का खवाई दे। बारह सिंगी था ना, कहने लगा मेरे इन श्रृंगिन से घोर श्रृंगी नाद कर, और मेरे इस चर्म को ब्रह्मचारिण को पहनाए दे। और अरे मरत सुन रे पहलिए, करत हो तो से बिनती एक, मरद के समय तू वाह बिनती का निभाई दे। बहनी ने कहा बोल क्या अच्छा है तेरी। हिरन कहता है जौने बीड़ा के खातिर तैने लीने हैं मेरे प्राण, अरे मरत हो बस एक बार वो बीड़ा फिर से बजाई दे। तो संगीत में वो जान है जो पत्थर को पिघला सकती है। आइए एक बड़ा ही प्रिय, तुम्हारा रहेगा क्या कुछ? नहीं दोनों का है। अच्छा चलो फिर लाओ। और जिज्ञासा भी और निवेदन भी एक भक्त का था, है ना। तो अब आप हो इसलिए मैं उसका प्रस्तुतिकरण किए दे रहा हूं। व्यास जी महाराज विशेष निवेदन था, इसलिए दो दो पंक्ति हरि और हर। और आप हैं हमारे श्री आयुष द्विवेदी जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अपने रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारी और सभी सक्रिय सदस्यों को आहूत करता हूँ कि प्रभु की लीला का अब कुछ ही समय पश्चात 1 घंटा आधा घंटा भगवानों के ऊपर निर्भर है, जितना वो चाहे तो समापन की ओर हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि समस्त पदाधिकारी, प्रबंधक जी, अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और हमारे ग्राम प्रतिनिधि आदरणीय श्री चतुर्भुज प्रजापति जी, आप भी आप आकर यहाँ आसीन हो जाए। और रामलीला समिति के सभी सक्रिय सदस्य जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जितने भी सक्रिय सदस्य हैं वो मंच पर उपस्थित हो जाए तो महान दया होगी। लीजिए सुने। आइए व्यास जी लगा दिया है तो दो दो पंक्ति। ओम अरे हरि हर हरि हरि हर एक है दोनों, और न ये कम है न वो कम है। हरि हर व्यास जी कम क्यों नहीं है दोनों? क्योंकि इन दोनों के कार्य आपस में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? बोले ये रहते क्षीर सागरों में, और शंकर जी अरे वो रहते हैं हिमालय में, और वो रहते हैं हिमालय में, और
आचार्यों ने कहा कि ससुर घर वो दोनों रहते हैं। कैसे? माता लक्ष्मी जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ है। 14 रत्नों में है ये। और ब्याही गई भगवान विष्णु को। समुद्र है माता लक्ष्मी का पिता, तो भगवान विष्णु के ससुर समुद्र